अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आई एम इरफान महमूद। आई एम अजहर आसिफ। वीट ट्रेड के हवाले से हमने पीछे दो वीडियोस बनाई जिसमें इंडिया ने ट्रेड ओपन की कि वो जो है ना वो वीट जो है वो बेचना चाहता है, वीट सेल करना चाहता है। जिन मतलब डिफरेंट ममालिक ने जो है वो इंटरेस्ट शो की, जिसमें पाकिस्तान ने भी इंटरेस्ट शो की, जिसमें स्पेशल मिनिस्ट्री जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड के लिए बनाएगी। इसी तरीके से इंडिया ने भी जो है वो पॉजिटिव साइन दिया। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वो आप हमारे चैनल पे मौजूद हैं। अब जो नया नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वी ट्रेड वो ये है कि जो G7 कंट्रीज़ हैं उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। उनमें से जो जर्मनी है जो इस दफ़ा G7 को होस्ट कर रहा है, क्या उन्होंने जो समिट हो रहा है हाँ जी उस समिट को होस्ट कर रहा है, तो क्या इस वीडियो में हम देखेंगे कि आया कि G7 में जो जर्मनी कंट्री है वो इस ट्रेड को यानी जैसे जो बैन की है इंडिया ने उसको सपोर्ट कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इंडिया जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है, इंडिया ने जो है वो वीट एक्सपोर्ट को बैन क्यों किया है। और उसके बाद जो रशिया और यूक्रेन की वार है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि उस वार का वीट के ऊपर क्या असर पड़ा है। और उसके बाद रशिया ने ये एक आर्टिकल जो है ना वो शाया हुआ है कि रशिया ने जो है वो यूक्रेन की जो वीट है वो उस पर कह लो कि कब्ज़ा किया है और उसको जो है ना अपने कब्ज़े में लिया है। और उसके बाद जो है वो ग्लोबली इसके क्या असरात होंगे। और हम देखेंगे कि इस वीडियो में चाइना का जो है वो क्या रद्द-ए-अमल है, जो चाइना क्या इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाह रहा है, क्योंकि चाइना में भी क्या है गंदम का क्राइसिस चल रहा है। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो रशिया और यूक्रेन की जंग वगैरह चल रही है तो वहाँ पे जो रशियन आर्मी ने और जो यूक्रेन की गंदम वगैरह थी उसको कब्ज़ा किया है, तो उन्होंने क्या है उसको सेल कर दिया है चाइना को। तो चाइना क्या है कि अपना आने वाले विंटर के लिए क्या करना चाह रहा है कि वो सेल स्टोरेज वगैरह करना चाह रहा है गंदम, ताकि उसके अपने मुल्क में क्या है क्राइसिस वगैरह ना आए। तो इसका हम देखेंगे कि जो भारत ऐसा करना चाह रहा है कि जो उसने बैन लगाया है, पहले उन्होंने एक्सपोर्ट करने के बाद में बैन लगाया है, कि उसका इंटरनेशनली क्या इफेक्ट्स होंगे या क्यों करना चाह रहा है और इंटरनली वो उसको इसके क्या इफेक्ट्स होंगे। चलिए देखते हैं वीडियो स्टार्ट नाउ। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया की आलोचना ग्लोबल स्टेज पर स्टार्ट हो चुकी है। G7 कंट्रीज़ ने भारत की आलोचना करी है गेहूं के एक्सपोर्ट्स को रोकने के डिसीजन को लेकर। ना इस टॉपिक को मैं काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर कर रहा हूं पिछले 1-2 महीनों से। मैंने कई महीनों पहले ही आपको बता दिया था कि गेहूँ की शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इशू बनेगा ग्लोबली इन द नियर फ्यूचर। वर्ल्ड अफेयर्स फॉलो करने का एक बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि जो चीज़ आज से काफ़ी दिनों बाद कोई बड़ी न्यूज़ बनेगी उसके बारे में आपको एक पहले से ही आइडिया लग जाता है। नाउ G7 कंट्रीज़ ने इंडिया के बारे में क्या कहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का। जो G7 कंट्रीज़ हैं ये क्रिटिसाइज़ कर रही है इंडिया को ओवर वीट एक्सपोर्ट्स। और यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, G7 कंट्रीज़ मतलब कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, सब इन सब कंट्रीज़ ने इंडिविजुअली कुछ कहा नहीं है इस तरीके से। मगर जर्मनी सिंस इस बार G7 समिट को होस्ट कर रहा है तो जर्मनी के विदेश मंत्री, इनकी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, दोनों ने यह स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का जो निर्णय है वीट को एक्सपोर्ट ना करने का, इससे ग्लोबल फूड क्राइसिस और ज़रा बदतर हो जाएंगे। नाउ इस वीडियो में मैं आपको एक्सटेंसिवली बताऊंगा कि जर्मनी की बात में कितना दम है, जर्मनी जो यहाँ पर कह रहा है क्या ये सही स्टेटमेंट है या नहीं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली शेख मोहम्मद बिन जायद ये प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ओमान, UAE, मोरक्को या फिर कतर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप रेगुलरली सारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं इसका आंसर आप लोग कर पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं सब लोग इसका आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने ये कह दिया है कि बस अब इंडिया का वीट इंडिया में ही रहेगा, इंडिया से बाहर जाएगा ही नहीं। हमने बेसिकली अब ये कहा है कि जो बिल्कुल बिना रोक टोक के जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया का वीट बाहर, वो अभी के लिए हमने रोक दिया है। अगर मान लीजिए कल को कोई भी देश हो, चाहे अमीर देश हो, गरीब देश हो,
इंडिया को गवर्नमेंट लेवल पर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ हमारे यहाँ गेहूं की कमी है तो हमको हेल्प करिए, तो इंडिया बिल्कुल केस टू केस बेसिस पर हेल्प करने को भी आएगा। सरकार ने ये बात बिल्कुल क्लियरली लिखी है कि गवर्नमेंट विल अलाउ एक्सपोर्ट्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ अदर नेशंस। इस तरीके से क्या होगा कि सरकार के पास प्रॉपर डेटा होगा कि कितना वीट हमारे पास है, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जो 2004-5 में हुआ था, सरकार को पता नहीं लगा कि कितना वीट एक्सपोर्ट कर दिया, बाद में प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम हम रिपीट नहीं करना चाहते। और यहाँ पर आप यही पूछ सकते हैं, मगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से इतनी चिंता क्यों? देखिए, चिंता यहाँ पर है होर्डिंग की। चाइना में कई कंपनियां हैं। अगेन मैं यहाँ पर जब चाइना का नाम लूँगा, ऐसे एज्यूम मत कर लेना कि शी जिनपिंग बैठ के बेजिंग में प्लान बना रहे हैं कि चलिए इंडिया का जो वीट है ये हम होल्ड कर देंगे। चाइना में भी बहुत सी कंपनीज हैं, उनको गंदे तरीके से प्रॉफिट कमाने की आदत है। तो चाइना की कई कंपनीज क्या करती हैं कि इंडिया से बड़े स्केल पर वीट, चावल ये अपने पास होल्ड करती है, वेट करती है प्राइसेस के और ज़रा बढ़ने का। और फिर जब प्राइसेस बिल्कुल पीक पे पहुंच जाते हैं, कई कंट्रीज़ में प्रॉब्लम बहुत ज़रा बढ़ जाती है, तब ये लोग फिर अपना वीट, राइस या जो भी है ये आगे एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज़ को। तो कई गवर्नमेंट सोर्सेज ने यहाँ पर ये बात बोली है कि इंडिया ने जो ये वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, इसका प्राइमरी रीज़न यही है कि चाइनीज़ कई जो कंपनीज हैं, और ना सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज, और कंट्रीज़ में भी कई जो कंपनीज हैं जो होर्डिंग करके बैठ जाती हैं गेहूं की, और फिर इंटरनेशनल मार्केट में आराम आराम से सेल करती है प्रॉफिट देखकर, उनके हाथ में ये गेहूं ना चला जाए, इसलिए इंडिया ने ये स्टेप उठाया है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं, एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर में गेहूं की बहुत ज़्यादा कमी महसूस की जा रही है, हमने ऐसा क्राइसिस गेहूं को लेकर शायद कई दशकों में नहीं देखा। दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। तो ऐसे टाइम में आई एम श्योर आप लोग भी एग्री करेंगे कि अगर इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वीट देता है तो वीट सही हाथों में रहेगा, और दूसरे देश की सरकार उस कंट्री में जो भी जेन्युइनली नीडफुल लोग हैं उनको प्रोवाइड करेगी ये गेहूं। तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया, इंडिया ने जो वीट एक्सपोर्ट रोका है इसके पीछे एक रीज़न है इंडिया की जो प्रोडक्शन है थोड़ी सी कम हुई है। फिर दूसरा बहुत ही बड़ा रीज़न है कि हम होर्डिंग के जो अटेम्प्ट्स हैं, ग्लोबल मार्केट प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको रोकना चाहते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं जर्मनी के पर्सपेक्टिव की। देखो, कुछ ही दिन पहले जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शोल्स, इन्होंने व्लादिमीर पुतिन को ऑन फोन ये कह दिया कि आपकी वजह से आज के समय दुनिया भर में खाने को लेकर संकट है। जो ब्रूटल हंगर स्पेशली अफ्रीका में देखी जा रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, हज़ारों लोग मारे जाए भूख की वजह से, तो इसके जिम्मेदार एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन है, ये कह दिया था जर्मनी के चांसलर ने। और यहाँ पर आप पूछेंगे मगर जर्मनी ऐसा क्यों कह रहा है? देखिए, जर्मनी का यहाँ पे तर्क ये है कि अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक ना करता तो यूक्रेन और रशिया ही आराम से एक्सपोर्ट करते रहते हैं वीट दुनिया भर में, और कोई ज़रा बड़ी प्रॉब्लम दुनिया भर में वीट को लेकर ना आती। फिर दूसरा आरोप जर्मनी का यहाँ पर यह भी है कि रशिया ने एक्चुअली यूक्रेन का बहुत सारा गेहूं चोरी कर लिया है। नाउ ये जो आरोप है जर्मनी का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, इसको मैं कंफर्म कर नहीं सकता। इन लोगों ने खुद ये स्टोरी फैलाई है कि रशिया की आर्मी जब यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट कैप्चर कर रही थी, तो यूक्रेन में जो भी ग्रेनरीज थी, जो भी यहाँ पर ग्रेन पड़ा हुआ था पुराना, जो यूक्रेन के लोगों का इक्विपमेंट था, ट्रैक्टर थे, सब कुछ रशिया ने चोरी कर लिया। और उसके बाद ये लोग आगे ये भी क्लेम कर रहे हैं कि रशिया ने चुपचाप ये गेहूँ चाइना को बेच भी दिया, क्योंकि चाइना ने रिसेंटली ये कहा है कि इन लोगों की वर्स्ट इन हिस्ट्री, इतिहास में सबसे बदतर विंटर वीट क्रॉप जाएगी। तो चाइना में गेहूं की बहुत ज़रा कमी है, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ कह रही है कि यूक्रेन का गेहूं चुपचाप रशिया ने चाइना को थोड़ा बहुत भेज दिया ताकि कुछ वहाँ पे जो नीड है पूरी हो जाए। अब फिर जर्मनी देखता है रशिया के बाद इंडिया को। इंडिया से इन लोगों को उम्मीद ये थी कि इंडिया बड़े स्केल पर वीट एक्सपोर्ट करेगा 2022-23 के बीच में, और इंडिया काफ़ी हद तक यूक्रेन को रिप्लेस कर देगा ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट की मार्केट में। नहीं तो यूक्रेन आप अगर देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का, मगर सिंस इंडिया कमर्शियल मार्केट से अब उड़ चुका है तो गेहूं के दाम अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर आप ग्राफ देख पाओगे, ये 3 साल का ग्राफ है वीट प्राइसेस का। एक रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं वीट प्राइसेस। वी हैव नेवर सीन वीट दिस एक्सपेंसिव इन रीसेंट हिस्ट्री। और जर्मनी की जो मेन कमेंट है वहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि इनको डर अब इस बात का लग रहा है कि बाकी कंट्रीज इंडिया को कॉपी करना ना स्टार्ट कर दे, और इस बारे में कई जर्नलिस्ट ने बोला भी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे, ये जर्नलिस्ट कह रही हैं कि माई बिगेस्ट कंसर्न इज द कॉपी कैट इफेक्ट ऑफ इंडियाज वीट एक्सपोर्ट बैन, नॉट जस्ट इन वीट एंड कॉर्न बट क्रूशली इन राइस। क्योंकि कई देश हैं जो कॉर्न बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कई देश है वो राइस एक्सपोर्ट करते हैं। अगर उन कंट्रीज़ ने भी ग्लोबल मार्केट्स में इस तरीके से एक्सपोर्ट अपना बैन कर दिया तो अचानक से वो देश जो फूड के लिए डिपेंडेंट थे अदर कंट्रीज़ पर, वहाँ पे बहुत ही ज़रा बुरा हाल होने वाला है। मगर जर्मनी का जो यहाँ पे आरोप है इंडिया पे, ये सही है नहीं, क्योंकि इंडिया ने कहीं से भी ये नहीं कहा
कि हम लोग वनरेबल कंट्रीज़ या फिर जिन कंट्रीज़ को नीड है वीट की, उनकी हेल्प नहीं करने वाले। अगर मान लीजिए कल को कोई और कंट्री भी ऐसा करता है और ये बोल देता है कि हमारे पास एडिक्वेट वीट है, कल को किसी को आवश्यकता है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कीजिए, हम आपको सेल करेंगे वीट। तो यहाँ पे कोई गलत बात नहीं है, इससे कोई ख़राब नहीं हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा प्रोसेस 1-2 दिन एक्स्ट्रा चलेगा, मैक्सिमम यही होने वाला है। उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि इससे ग्लोबली वीट की या फिर राइस की शॉर्टेज आ जाएगी। तो क्लियरली जर्मनी भी यहाँ पर कुछ हद तक ओवर रिएक्ट कर रहा है। और मैंने ये भी देखा है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि इंडिया के मिनिस्टर्स ने ये बात अब ट्वीट करनी स्टार्ट कर दी है कि कोई ये बात इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है कि इंडिया में कोई क्राइसिस है। इंडिया के पास इनफ अभी वीट है कि हम उन कंट्रीज़ की हेल्प कर सके जिनको हमारी नीड है। और ये जो मैसेज है ग्लोबली सेंड करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जर्मनी की स्टेटमेंट ज़्यादा मीडिया कवर करेगा, क्योंकि पहली बात तो यूरोपियन देश है, उसके अलावा G7 समिट को होस्ट भी कर रहा है वो देश। बट इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी यहाँ पर आधा सत्य प्रस्तुत ना करे, दुनिया को पूरी सच्चाई दिखनी चाहिए ताकि सबको पता लगे कि रियलिटी यहाँ पर क्या है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि शेख मोहम्मद बिन जायद रिसेंटली इलेक्ट किए गए हैं किस कंट्री के प्रेसिडेंट। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड। व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी जिसमें जो है वो जर्मनी जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है इंडिया को, और हम इस पर टॉक भी करते हैं। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम जो है वो और वीडियो न्यू बनाएं। और इसके अलावा इस वीडियो में जर्मनी और दूसरे ममालिक पर इसका क्या असर होगा। जी इरफान साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब से रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, ठीक है, उसके ग्लोबली बहुत ज़्यादा वर्स इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में रशिया और यूक्रेन ही मेन 2 कंट्रीज़ थे जो यूरोपियन कंट्रीज़ को क्या करते थे, यूरोपियन या अफ्रीकन कंट्रीज उनको गंदम की एक्सपोर्ट करते थे। वैसे हमें आपको पता भी है वो मेन जो चीज़ें हैं जो यूरोपियन कंट्री में गैस है या पेट्रोलियम वगैरह की जितनी चीज़ें वो रशिया ही प्रोवाइड करता है। इसी वजह से हम देखने को आपको मिल रहा है कि जितने भी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वो खुलकर रशिया के मुकाबले में नहीं आ रहे, ठीक है। क्योंकि उनको अपनी क्या है, सबसे पहले आपको पता है हर एक हुकूमत क्या चाहती है कि उसकी जो अपने कंट्रीज़ के लोग हैं उनको कोई में क्राइसिस वगैरह वहाँ पे पैदा ना हो। जैसे कि आजकल आपको हमें देखने को मिला श्रीलंका में जो सूरत है, श्रीलंका में, ठीक है, तो उससे जो बैड इफेक्ट वर्सेस क्राइसिस पैदा हुए हैं उसकी वजह से क्या है कि अब क्योंकि रशिया आपको पता है कभी भी उन कंट्रीज़ को गंदम देना पसंद नहीं करेगा जो क्या है उसके मुकाबले में आगे खड़े होंगे, मुखालिफ हैं उनके मुखालिफ होंगे, ठीक है। और वो उन्हीं कंट्रीज़ को गंदम देना पसंद करेगा जो क्या है उसकी सपोर्ट करेंगे या उसके साथ खड़े हुए होंगे। जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा कि जो उसने क्या है वहाँ से यूक्रेन से गंदम को उसने लिखने में सुनने में तो हमें यही है कि उन्हें चोरी तो नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि उसने वहाँ पे क्या है मतलब कब्जा किया अपना, हाँ, ठीक है, कब्जा किया वहाँ उस गंदम को उसने क्या किया कि चाइना को भेज दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से उसकी कोशिश होगी उन्हीं कंट्रीज़ को दी जाए, ठीक है, गंदम जो क्या है उसके साइड पे उसके साथ आके खड़े हुए होंगे। और इसके साथ अगर हम देखें इंडिया ने जो किया है बैन लगाया है एक्सपोर्ट पे G7 कंट्रीज़ जो हैं, जिसमें क्या है कि जर्मनी जो इस पर क्या है क्रिटिसाइज़ कर रहा है। वो क्रिटिसाइज़ इसी वजह से कर रहा है कि उनको नज़र आ रहा था कि अगर रशिया और यूक्रेन की जंग के दौरान अगर रशिया क्या है कि गंदम को एक्सपोर्ट नहीं भी करता किसी कंट्री को, तो उसके बाद क्या है इंडिया का नंबर आता था, क्योंकि इंडिया क्या है फिर इन कंट्रीज़ को गंदम वगैरह ईजीली वगैरह प्रोवाइड कर देगा और गंदम का क्राइसिस वगैरह नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि अब इंडिया ने क्या किया है कि पाबंदी लगा दी है, तो इसी वजह से वो क्या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाकी आपके दासर कहेंगे इंडिया ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी, मेरे हवाले से मेरे जो ख्याल के मुताबिक इंडिया जो है ना वो ये जो ग्लोबली क्राइसिस क्रिएट हुए हैं इससे फ़ायदा उठाना चाह रहा है। और क्यों ना उठाए, क्योंकि उनके पास जो गंदम है और उन्होंने मेहनत की हुई है और गंदम उन्होंने स्टोर की है या उनके पास है, तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ग्लोबली जो है इससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। जी इरफान साहब, वो इस सिचुएशन से जो ग्लोबली क्राइसिस चल रहा है इंडिया कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। इंडिया चाह रहा है कि अपने जो है ना देखें, हर मुल्क चाहता है कि उसमें क्राइसिस ना हो, लेकिन इंडिया के पास अभी काफ़ी गंदम है तो वो उसको किसी तरीके के साथ ही वो एक्सपोर्ट करेगा। जैसे कि
इंडिया ये चाह रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो है ना वो प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर है ना जी उनके थ्रू वो गंदम ना किसी भी कंट्री को सेल करे। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हो चुका है 2018 के अंदर कि हमारे पास गंदम थी लेकिन हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दी, ठीक है। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दी तो बहरान क्रिएट हो गया, तो हमें फिर बाहर से जो है ना वो महंगी गंदम ख़रीदनी पड़ी। तो इस सिचुएशन से इंडिया भी वाकिफ़ है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे साथ हो चुका है। और उसके बाद दूसरा फ़ायदा देखें ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई कंट्री है जिसके पास गंदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और इंडिया के पास है, तो और उस मुल्क से इंडिया कोई चीज़ लेना चाहता है, जैसे कोई जहाज़ वगैरह है या कोई भी कुछ भी मतलब कि राइस वगैरह या नमक, कुछ भी, जैसे नमक हमसे जो है वो लेते हैं ये या नमक वगैरह, तो इसके इवज़ वो अपनी डिमांड कर सकता है इंडिया कि हम आपको गंदम देते हैं, आप हमें जो है ना ये चीज़ दें, तो ये भी फ़ायदा है, ठीक है जी। आपको इरफान साहब जैसे कि आपने बात की कि वो चाह रहे हैं कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू गंदम ना जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू गंदम जाती है उसमें स्मगलिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और रिकॉर्ड भी नहीं रहता। जैसे कि हमारे साथ हो चुका है 2018 में कि हमारी गंदम जो थी वो क्या है कि फील्ड्स के अंदर ही खड़ी थी, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ से खरीदना शुरू कर दी। मतलब अभी काटी भी नहीं थी और मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, फार्मर से उन्होंने खड़ी जो फसलों में वैसे फसल उन्होंने खरीद ली और वहाँ से फिर वो आगे उन्हें सेल कर दी। तो हमारे अपने कंट्री में हमें देखेंगे ये भी तो एक हमारा अलमिया रहा कि हमारे पास गंदम थी, हमने सस्ती बेच के बाद से महंगी मंगवाई, महंगी मंगवाई, ठीक है। तो इस क्राइसिस से उनको भी पता है, मैं भी कि उनका भी मुल्क में ऐसा पहले हो चुका हो, वो भी चाह रहे हैं। हमारी वो मिसाल ले लें, हमें वो बता सकते हैं कि देखें पाकिस्तान में 2018 में ऐसा हुआ था, तो वो अपनी जगह पे राइट हैं, वो अगर बैन करते हैं किसी को देते हैं, नहीं देते, वो उनका अपना फेल है, हाँ जी। लेकिन वो अब मेरे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग तो यही है कि इंडिया क्या है इस पूरी सिचुएशन से बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है टेक एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लेना भी चाहिए। उनके पास है सर गंदम, वो लेना चाहिए उनको। और इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, हमें सपोर्ट करें ताकि हम जो है वो नई वीडियोस पर रिएक्शन दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।